Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 11 Electrostatics of Conductors and Dielectrics. तो कैपेसिटेंस से बढ़ने से पहले हमें थोड़ा कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जानना चाहिए कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ए फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने थोड़ा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात की थी और उसमें बताया था कि कंडक्टर्स की क्या यूनिक प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो कंडक्टर्स को अलग क्या बनाता है इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स से? कंडक्टर्स के पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ही कंडक्टर्स को बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। तो चलिए उनमें से कुछ पढ़ते हैं हम। पहला है कि कंडक्टर्स के अंदर थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। ठीक है, तो अगर कुछ भी कंडक्टर है, ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा एक सरफेस बनाऊं, ओके, सपोज ऐसा कुछ है और ये यहाँ तक फील्ड है और अंदर कैविटी है, खाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट्स वॉल्यूम, मतलब ये पूरे रीजन में कहीं भी जाए हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो क्यों होनी चाहिए? तो बात यह है कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है, सपोज कोई कंडक्टर लेते हैं हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कंडक्टर बनाता हूं, अब यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ऐसा मानते हैं हम। ठीक है, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन पीछे भागेंगे क्योंकि यहाँ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती है तो सारे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं उनको रेड से दिखाऊं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, एकदम सरफेस पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहां पर अब क्या चार्ज रह गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों मिलके एक ऐसी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिनल, उसको कैंसिल कर दे। ठीक है, तो अंदर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये चार्ज अपने आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इस कैविटी के अंदर भी ई जीरो होगा और इस वॉल्यूम के अंदर भी ई जीरो होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो अगर कुछ भी एक कंडक्टर की बॉडी है, कुछ भी है, ठीक है, अंदर कैविटी है, फील्ड है, कुछ भी हो, कैसा ही हो, इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी भी सरफेस पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आनी चाहिए, अगर इधर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल आनी चाहिए, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्मल नहीं होती, अगर कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, तो देखो उस केस में क्या होता है। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, मतलब ऐसी कुछ है, ठीक है, तो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये डायरेक्शन ले लेते हैं नॉर्मल और ये टेंजेंशियल। तो अगर ये नॉर्मल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मतलब यहां पर कुछ एंगल है। ठीक है, तो अगर कुछ एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर ई टेंजेंशियल और एक होगा ई नॉर्मल। तो देखो ई नॉर्मल तो कुछ नहीं करेगा, ई टेंजेंशियल क्या करेगा, क्योंकि अब सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे कि हमें पता है कि यहां पर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसा ऊपर हुआ था ना वैसा इधर होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, सब इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मतलब यहां पर क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां सारे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, तो उससे क्या होगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। ठीक है, जो इसको बैलेंस कर देगा। ओके,
तो हमेशा ये सब कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन बन गई तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंडक्टर्स की बॉडीज के अंदर कोई भी चार्ज कहीं भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसकी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ भी Q0 है और अदर भी Q0, हर जगह Q0 है। वो ऐसा क्यों? हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ठीक है। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या है कि देखो हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं बिल्कुल इसके जैसा, इसकी शेप के जैसा, ठीक है, एकदम पूरा मैं ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज्ड जीरो क्यों आएगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? क्यू एनक्लोज्ड कितना आया? जीरो। तो गॉस लॉ हमें ये बोलता है कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर चार्जेस का सम भी जीरो होना चाहिए, या फिर कोई चार्ज ही नहीं होना चाहिए उधर। सो ये भी एक चीज याद रखना आप। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस बॉडी को कोई भी चार्ज दोगे ना, जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, इंजेक्ट करता हूँ कोई चार्ज क्यू, तो ये जो सारा चार्ज है ना क्यू, ये सब कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था सब कुछ, कि कोई भी चार्ज दे हम किसी भी मेटेलिक बॉडी को या कंडक्टर को, तो सारा चार्ज बॉडी पर आता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, पूरी वॉल्यूम में बॉडी के सेम रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और यहां पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, ठीक है। देखो मैं एक नई बॉडी बनाता हूं, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे नॉर्मल है, सरफेस पे, ठीक है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कराऊं, या इस पॉइंट से कहीं इधर मूव कराऊं, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये पोटेंशियल है वही यहां होना चाहिए, है ना। तो सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है। नॉर्मल डायरेक्शन में मतलब सरफेस के अलोंग अगर मैं किसी चार्ज को मूव कराऊं, ठीक है, अगर मैं ऐसे मूव कराऊं तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में नहीं है, मतलब वर्क डन जीरो है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। तो यहां भी v कांस्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दोबारा बताता हूं कि कोई भी चार्ज को मैं उठा के पूरी वॉल्यूम में, उस मेटल की, उस कंडक्टर की पूरी वॉल्यूम में कहीं भी मूव करा सकता हूं, ठीक है, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना एकदम सरफेस पे क्या होती है, ठीक है। यहां पर एकदम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सरफेस पे बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, तो देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। अगर मैं कोई सरफेस बनाऊं, ठीक है, ये कुछ सरफेस है किसी कंडक्टर का, ठीक है। तो देखो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, कुछ एक ऐसा सिलेंडर, ओके, जो यहां इधर सरफेस पर ऐसे है, तो देखो इस गॉसियन सरफेस पर जो ये वाला पार्ट है सर्कुलर, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ऐसे सीधी बाहर आ रही है, ठीक है, अगर हम छोटा सा सरफेस ले, और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ इस एरिया से आएगा, है ना। इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एस, ठीक है। सपोज इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई यहां पर कांस्टेंट आएगा, बहुत छोटा है, ठीक है, और ये एरिया है डेल्टा एस, और ये बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू डेल्टा एस, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो देखो यहाँ पर मैंने फ्लक्स के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ से ये कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आप याद रखना कि कंडक्टर्स की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो देखो जो हमारे बहुत महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, आपके मोबाइल के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, आपके टीवी के अंदर है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया जाए ना तो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने छोटे छोटे पार्ट होते हैं कि मतलब बहुत कम चार्ज उसके अंदर ना फ्लो करता है, बड़े सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे चार्जेस से भी उनकी वैल्यू अलग आ सकती है। ठीक है, तो सपोज कोई सेंसर है, ओके, टेम्परेचर सेंसर है। अब वो टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर डाल दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो गए तो हमारी रीडिंग कुछ अलग आएगी। ठीक है, तो वो सब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब क्या है, देखो शील्डिंग का मतलब क्या है कि हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ठीक है, और मैं यहां पर ना कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डालूं बाहर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कुछ बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डालता भी हूं ना तो इस कंडक्टर के जो फ्री चार्जेस है वो किस तरह मूव करेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेंगे, अपनी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो हमेशा इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। तो देखो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर ना बिजली गिरती है आसमान से, बादलों से जो बिजली गिरती है, तो अगर आप अपनी कार के अंदर है ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी कार है वो किसकी बनी है, एक मेटालिक बॉडी की बनी है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, चाहे से यहां पर मैं कितना ही चार्ज दूं। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, तो अगर आप अंदर बैठे हो तो आपके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी चार्ज आपके थ्रू पास नहीं होगा, सारा चार्ज जो आया वो सरफेस पर ही रहेगा। ठीक है, और सरफेस से होते हुए वो ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक एग्जांपल है, कार के अंदर अगर आप बैठे हो और आपकी गाड़ी पर बिजली गिरती है बादलों वाली, तो अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा चार्ज बॉडी से फ्लो होता हुआ अंदर चला जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम एक एनक्लोजिंग के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो ऐसे ऐसे रखे रहते हैं। ठीक है, और ये मेटल का बना है। अब है ना, इसका मतलब क्या है कि बाहर है ना कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसी भी हो, ठीक है, कुछ भी चार्ज दे दिया जाए, कुछ भी रखा जाए, अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, और ये हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आती है, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये सब किया है सॉल्व, है ना। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स पर। डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसके अंदर कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे वाटर है। अब आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, HOH। तो यहाँ पर ये 2 माइनस है और ये 2 प्लस, तो यहाँ कहीं 2 प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पोलैरिटी आ गई 2 माइनस 2 प्लस, तो ये हो गया एक पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर हो गया जैसे ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम ऐसे रहता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, ओके, एकदम सेंटर पे रहता है जो भी है। तो देखो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अंदर है पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कुछ
उसके अंदर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये माइनस है, ये प्लस, फिर ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये किसी भी ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं, और ये ओरिएंटेशन डिपेंड करती है अंदर वो थर्मल एजिटेशन कुछ होता है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह उन सब पे। तो वो ऑब्जेक्ट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्विच ऑन कर दी, मतलब इस डायरेक्शन में। तो देखो क्या होगा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, ये अपने आप को कैसे अलाइन कर लेंगे, नेगेटिव वाला इसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो ये वाले थोड़ा ऐसा अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये वाले पार्ट होते हैं नेगेटिव और ये वाले पार्ट होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसकी वजह से मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक डायपोल मोमेंट आ गया, इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के भी होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम ऐसा बना सकते हैं। देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी तो ये क्या होते हैं, ये है ना, इनमें एक डिफॉर्मेशन टाइप का हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन टाइप का हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये एक तरीके से स्ट्रेच हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। तो नेगेटिव वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक से दूर। तो यहाँ भी एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ गया, ओके। तो देखो जैसे कि आपको याद होगा कंडक्टर्स के अंदर हमने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ऐसे अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी एक ऐसे आएगी इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट के बाद, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसे हम डी डैश बोल देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कुछ आएगी, कुछ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है। एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आएगा, ओके, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी कुछ ऐसी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं होगी। अच्छा ये नॉट ज़ीरो है। सो ये इसकी ये पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, आप ये पढ़ लेना बुक के अंदर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।